बाटा वैसे तो नाम ही काफ़ी है, देश की सबसे बड़ी फुटवेयर रिटेलर और मैन्युफैक्चरर कंपनी है। 2050 से ज़्यादा स्टोर हैं, 30,000 से ज़्यादा डीलर्स और 4 अत्याधुनिक प्लांट हैं कंपनी के इस वक्त हिंदुस्तान में। आइए पहले नतीजे में रख दूं आपको। कल बाजार बंद होने के बाद आए शानदार नतीजे पेश किए कंपनी ने। आय भले 1% घटकर आई हो, लेकिन मार्जिन जो ग्रॉस लेवल पर है वहाँ 55% से 58% आते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफा भी 182 करोड़ पर पहुँचता हुआ दिखा है और 19.5% से मार्जिन 22% पर पहुंचे। मुनाफा 34 करोड़ का रहा है कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स के बाद। गुंजन शाह साहब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने VJTI मुंबई से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स में डिग्री हासिल की है। IIM कोलकाता से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी किया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम और FMCG सेक्टर में काम करने का गुंजन शाह साहब का लंबा गहरा अनुभव है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर्स ऑपरेशनल फ्रंट पर काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। बताएं सर, ये तिमाही किस वजह से इतनी बेहतर रही है? नमस्कार अनिल जी और जी बिजनेस के दर्शकों को मेरा एडवांस में हैप्पी दिवाली और फेस्टिव सीजन की शुभकामनाएं। जी सर। I think the quarter has been in relatively considering the kind of muted discretionary demand that we have seen. I think the team has delivered a very strong operational performance. जैसे आपने देखा, आपकी जो आपने commentary दी है both gross margin as well as on EBITDA, and that is largely because of two big reasons. I think one is that we have been very conscious on margins and therefore making sure that we have very tight control on discounts etc. उसके अलावा हमने ऑल्सो काफी सारी चीजों के ऊपर जहां पर भी हमारा कॉस्ट एफिशिएंसीज का फोकस रहा है, आई थिंक द टीम हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब व्हिच हैज रिजल्टेड इन दिस। इसके बावजूद हमने बेसिकली लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हमने VRS लॉन्च किया था हमारी एक फैक्ट्री के अंदर, और उसके कारण हमारी एक एक्सेप्शनल आइटम आई है इस क्वार्टर के अंदर। पर मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि इस चीजों की लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में अच्छा बेनिफिट आएगा कंपनी को। परफेक्ट है सर। तो कॉस्ट कंट्रोल और मार्जिन पर फोकस ये काम आया है इस क्वार्टर में, लेकिन रेवेन्यू आपका फ्लैट रहा है, 1% की कमी रही है। क्या कुछ डिमांड को लेकर अभी भी मजबूती आना बाकी, और विशेषकर ग्रामीण इलाकों में कैसा दिख रहा है सर? नहीं, देर इज सम अमाउंट ऑफ इफेक्ट दैट इज देयर ऑन डिस्क्रिशनरी डिमांड। हम अभी 2 क्वार्टर से ये चीज देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि काफी सारी चीजें इसके कारण थी कि फेस्टिव एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में चला गया था, वेडिंग डेज हमारे शिफ्ट हुए थे, और हमें उम्मीद है कि ये चीजें अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर आयन आउट होंगी। और आवर डिजायर इज दैट इन द मीडियम टर्म वी वांट टू सी कंसिस्टेंट डबल डिजिट ग्रोथ, एंड दैट इज व्हाट वी विल कीप एस्पायरिंग फॉर। हमारे पूरे इन्वेस्टमेंट्स, वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ स्टोर एक्सपेंशन, वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ ब्रांड इन्वेस्टमेंट्स, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट एवोल्यूशन, and partnership with various partners are all in the direction to making sure that we are ready for that upswing as and when it comes. बिल्कुल। शाह साहब ये समझाएं जरा, इस तिमाही में आपकी वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह की रही है, और दूसरा कि एवरेज सेलिंग प्राइस में कोई बढ़त दिख रही है सर? प्राइस हाइक लिए हैं आपने? नहीं, प्राइस हाइक्स हमने पिछले 4 क्वार्टर से बंद रखी है, सो देयर हैज बीन नो प्राइस इंक्रीज, राइट। आई थिंक हमने ग्राहकों ने बहुत इन्फ्लेशन देखा है, एंड शायद ये डिमांड का इफेक्ट भी उसके कारण आ रहा है। पर हमें काफी उम्मीद है कि बेसिकली हमारी जो वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशंस जहां जहां हम चाहते हैं, एज वेल एज ओपनिंग प्राइस प्रोडक्ट्स, विल कीप ऑन गिविंग इट। सो लार्जली द एंटायर द प्राइस इंक्रीज हैज बीन जीरो। द ओनली थिंग इज दैट हमारी कुछ 2% के आसपास ASP में बिकॉज ऑफ प्रीमियमाइजेशन इफेक्ट आया है, एंड दैट विल ऑब्वियसली सर्व अस इन गुड स्टेट। इट्स इन लाइन विद आवर स्ट्रेटजी। परफेक्ट। सर आपने एग्रेसिव नेटवर्क एक्सपांशन की बात की थी कि काफ़ी आप आगे तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, जरा समझाएं सर। इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक कितने स्टोर्स नए खोले हैं? पूरे साल भर के लिए क्या इरादा है? तो हमारा प्लान है कि बेसिकली हमने पिछले साल हमने बेसिकली कुछ ऑलमोस्ट अबाउट 110 से 120 स्टोर्स खोले थे। इस साल भी हम उस नंबर को पार ही करेंगे, एंड आगे चल के इसके अंदर और भी इम्पिटस आएगा। हम काफी सारी और नई चीजें कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो बीइंग वेरी प्रूडेंट अनिल जी इन टर्म्स ऑफ कि हम कंपनी स्टोर्स कितने खोल रहे हैं और फ्रेंचाइज स्टोर्स कितने खोल रहे हैं, and that is something that we have consistently maintained a ratio of about 20-80, and we will continue with that ratio, and I think that will also serve us in good stead in terms of being a capital and a cost efficient kind of a model. But simultaneously हमने also पिछले क्वार्टर के अंदर 10 फ्लोट्स के हमारा नया ब्रांड जो है कैजुअलाइजेशन पोर्टफोलियो के अंदर मोल्डेड फुटवेयर, उसके अंदर हमने 10 पॉपअप स्टोर्स खोले हैं फ्लोट्स के। इट इज गिविंग अस एन एक्साइटिंग रिस्पॉन्स। हमें इसके अंदर इतनी बढ़ोतरी मिली है कि हमने इसके अंदर हमारी
फैक्ट्री के अंदर बड़े टाइम के बाद बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है IIM ईवा मशीन का, एंड उसकी कमर्शियलाइजेशन भी पिछले क्वार्टर में हुई है, और हमें उम्मीद है कि उसके कारण भी हमें काफी सारा बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एज वेल एज मार्जिन अप्रूवल। अच्छा सर, तो आपने बढ़ोतरी ऐसी चलती रहेगी, एंड वी विल बी एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 40 to 50 स्टोर्स एवरी क्वार्टर गोइंग फॉरवर्ड ओह आल्सो। वंडरफुल, 40 से 50 स्टॉक्स एवरी क्वार्टर। शाह साहब, एक और चीज़ जो आपने चूंकि कहा कि इस बार आपने प्रॉफिटेबिलिटी पर, मार्जिन पर बड़ा फोकस किया है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ थोड़े कम हुए हैं, क्या मार्जिन्स में और स्कोप का इम्प्रूवमेंट का स्कोप है? ग्रोस मार्जिन्स पे, इबिटा मार्जिन्स में बचे हुए 6 महीने के लिए किस तरह का आउटलुक हो सकता है सर? हम फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक अनिल जी नहीं देते हैं, ओके। पर हमारी कोशिश यही है कि जैसे मैंने बोला था डबल डिजिट ग्रोथ, हम एक्चुअली डबल डिजिट प्रॉफिटेबल ग्रोथ, सो वी आर ऑलवेज डिजायरिंग टू मेक श्योर दैट इट्स प्रॉफिटेबल ग्रोथ, एंड इट विल कम नॉट ओनली थ्रू प्रीमियमाइजेशन। अभी जैसे आपने बोला रॉ मटेरियल प्राइसेस अभी स्टेबल हो गए हैं। आई थिंक ओवरऑल पोर्टफोलियो ब्लेंडेड मिक्स अक्रॉस मटेरियल्स इज लार्जली आई वुड से स्टेबल, and therefore I don't see price increases going forward, but premiumization as well as cost efficiency will be focus areas for the company. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन शाह साहब, समय देने के लिए, नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। आपको और आपकी पूरी टीम को सर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि पहले 6 महीने जिस तरह से बेहतर हुए हैं, उस अगले 6 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के और बेहतरीन रहें, और अगली दिवाली तक और दमदार परफॉर्मेंस आपकी कंपनी की तरफ से आए। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, और हैप्पी दिवाली once more. हैप्पी दिवाली Thank you. सर।